अंधे होने का नाटक करोगी सासू माँ? शिवानी क्या बदतमीजी की तूने? अपनी सास का चेहरा जला दिया। रामू! रामू जी साहब, माँ को लेकर जा, इनका मुंह जल गया, जाकर दवाई लगा दे। ये क्या क्या बहू तूने? पापा जी मुझे तो लगा माँ जी हट जाएंगी, पर अब वो नहीं हटी तो इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है। शिवानी तुम पागल वागल हो क्या? तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी सास अंधी है? तुम्हें पता है ना हाथ से में उनकी आंखें चली गई थी। पापा जी आप माँ की सच्चाई जानते नहीं हो। माँ जी कोई अंधी बंदी नहीं है, वो सिर्फ अंधी होने का नाटक करती है। शिवानी तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पता है कि डॉक्टर ने साफ साफ बोला है कि माँ की आंखों की रोशनी कभी वापस हमारी आंखों के सामने हुआ है। हमारी शादी के बाद माँ अंधी हुई है। जतिन मुझे भी ना यही लगता था कि माँ जी अंधी है, पर जब माँ जी के अंधे बनने का नाटक मेरे सामने आया ना तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। अरे शिवानी तुम ये क्या बोले जा रही हो? अरे माँ को अंधी होने का नाटक करके क्या मिलेगा? जतिन क्योंकि माँ जी नहीं चाहती है कि वो घर में कोई भी काम करे। माँ जी सिर्फ ये चाहती है कि मैं घर का सारा काम करूँ और उनके आगे पीछे घूमती रहूँ। बहू तुम्हारा आप दोनों को सच्चाई जाननी है ना, मैं आप दोनों को सब सच बताती हूँ। अरे मेम साहब क्या करा आपने? मालकिन के चेहरे पर गर्म पानी फेंक दिया, मालकिन का पूरा चेहरा जला दिया आपने। मालकिन बेचारी अंधी है, उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा था जो उनके चेहरे पर आप गर्म पानी फेंक दिए? रामू तू ऐसे पलट कैसे सकता है? तूने तो साहब मुझे तो लगता है मेम साहब बिल्कुल पागल हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह मेम साहब का हरकत है ना, आज तो ये सारा काम मैं ही बोला था करने के लिए। हाँ रामू बिल्कुल सच बोल रहे हैं। रामू ने ना मुझे माँ जी की वीडियो दिखाई थी, उसमें साफ साफ दिख रहा था कि माँ जी अंधी नहीं है। अरे चुप करो तुम दोनों, कब से देखे जा रहा हूँ कि दोनों बकवास करे जा रहे हो। बस करो तुम, मैं सब कुछ समझ चुका हूँ। ये सारी करामात ना तुम्हारी है, क्योंकि तुम मेरी माँ से चिढ़ती थी, क्योंकि मेरी माँ तुम्हें छोटी छोटी बातों पर टोकती थी। और ये जो तुम रामू पर इल्जाम लगा रही हो ना, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। मुझे रामू पर, अरे वो मेरी माँ का इतना ध्यान रखता है, खाने पीने दवाई वगैरह सबका वही ध्यान रखता है, और ऐसा तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि रामू मेरी माँ के साथ ये सब हरकत करेगा। रुकिए आप दोनों को ऐसे समझ नहीं आएगा। मैं आपको दिखाती हूँ। देख लिया आप दोनों ने, ये वही वीडियो है जो मुझे रामू ने बना कर दिया और इसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि माँ जी इसमें अंधी नहीं है। साहब देखिए ना मेम साहब कैसे मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है। साहब आपको पता है ना मुझे मोबाइल मैं तो फोन लिया इसलिए हूँ ताकि गांव में माँ से बात कर सकूं। वो कहते हैं ना गरीबों का कहाँ सुनी जाती है, वैसे ही आज मेरे साथ हो रहा है। मेम साहब मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है और मेरी बात कोई सुन भी नहीं रहा। मेम साहब आप मेरे ऊपर ऐसे इल्जाम लगा रही हैं, देखना भगवान आपको माफ नहीं करेगा। और साहब आप दोनों को पता है ना कि मैं इतना दिन से यहाँ पर मालकिन का देखभाल करता हूँ, उन्हें टाइम पर दवाई खिलाता हूँ। हाँ रामू मुझे पता है, तू टेंशन मत ले, मुझे तेरी बात पे पूरा भरोसा है। शिवानी तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही? सारी सच्चाई तुम्हारे सामने है, उसके बावजूद भी तुम रामू पर इल्जाम लगा रही हो। एक तो ये बेचारा गरीब है, हमारे यहाँ काम करके अपने घर का खर्चा चलाता है, और तुम इसी के पीछे पड़ गई हो, इसको नौकरी से निकलवाना चाहती हो। साहब आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? मैं मालकिन का बैग पैक कर देता हूँ। हाँ रामू तू बिल्कुल सही कह रहा है। मैं अभी जाकर पापा और माँ की टिकट बुक कराता हूँ और उन्हें गाँव भेजता हूँ, वरना आज तो इसने मेरी माँ के ऊपर पानी डाला है, कल को ना जाने क्या कर दे मेरी माँ के साथ। रुको, गांव हम नहीं, गांव जाने की जरूरत इसको है। माँ आप बाहर क्यों आ गई? अरे आपको आराम की जरूरत है, जाओ अंदर जाकर आराम करो। मालकिन आप एक कैसी बात कर रही है? मेरा टिकट होगा, पर क्यों? बस कर रामू, और कितना झूठ बोलेगा तू? जैसी तेरी हरकतें हैं ना, सबको पता चलना चाहिए कि तूने क्या किया है मेरे साथ। हाँ आप लोग ये क्या बातें कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बेटा मालकिन ये रहा पानी और ये रहा दवाई, आप खा लीजिएगा, मैं जा रहा हूँ घर का काम करने। हो गया काम। क्या बात है मालकिन, आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप एक काम कीजिए, ये फाइल को अपने हाथ में पकड़िए, मैं आपका फोटो खींचूंगा और अपने गांव में मम्मी को भेजूंगा। मालकिन फाइल को थोड़ा ऊपर कीजिए, आपका तस्वीर बहुत अच्छा आ रहा है। अब मालकिन को गांव जाने से कोई नहीं रोक सकता है। हाँ जतिन मुझे सब समझ में आ गया, और इसके तुरंत बाद ना रामू मेरे पास आया था। मेम साहब। हाँ रामू बोलो। मुझे आपको एक बात बतानी थी। हाँ। नहीं है, वो अंधी होने का ढोंग कर रही हैं। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो रामू? तुम्हें पता है ना कि माँ जी की एक्सीडेंट में आंखें चली गई थी, तो भला माँ जी अंधे होने का नाटक क्यों करेंगी? नहीं मेम साहब, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। मालकिन इसलिए नाटक कर रही है क्योंकि उनको घर का काम नहीं करना पड़े, उनको बैठकर खाना मिल सके।
अगर मेम साहब अभी भी मेरे बात पर यकीन नहीं हो रहा है आपको ना, मेरे पास देखिए मेम साहब, मालकिन का मैं वीडियो बना के रखा हूँ। देखा मेम साहब, वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि मालकिन बिल्कुल भी अंधी नहीं है। वो अपनी आंखों से प्रॉपर्टी का पेपर भी पढ़ रही है और अपने हाथों से दवाई भी खा रही है। मेरे सामने ये बात रख दी। मेम साहब, आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे मालकिन गांव चली जाए और आपको उनका सेवा भी नहीं करना पड़ेगा। अच्छा रामू, तो ये सब बात है, पर तुम टेंशन मत लो। माँ जी की सारी असलियत ना मैं पापा जी और जतिन के सामने लाकर ही रहूंगी। अब आएगा मजा। मालकिन को गांव जाने से अब कोई नहीं रोक सकता। साहब बता, ये सब तूने किया क्यों? साहब, मैं क्या करता, जब से मालकिन का आ गया है सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। मालकिन को टाइम पर खाना देना, उनका जूठा थाली उठाना, सारा काम मुझे ही करना पड़ता था। और तो और साहब, अगर थोड़ा लेट हो जाए तो मालकिन मेरे ऊपर चिल्लाती थी। मैं थक चुका था इतना सारा काम करके। और साहब, इतना मेरा तनख्वाह भी नहीं है जितना मालकिन मेरे से। इन सब कामों से बचने के लिए मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करूँ कि मालकिन गाँव चली जाए, इसलिए ऐसा प्लान बनाया। पर साहब, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मालकिन को गांव भेजने की वजह मेम साहब उनके ऊपर गर्म पानी फेंक देंगी। साहब, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेम साहब मुझे अपने बेटी की तरह मानती थी, आना चाहिए था। पर साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं भूल गया था। साहब, मुझे समझना चाहिए था कि मालकिन अंधी है तो मुझे ही काम करना पड़ेगा। मालकिन ने मुझे बचपन से पाला पोसा, पर मैं मालकिन के साथ ही ऐसा साजिश किया। साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। साहब, मुझे माफ कर दीजिए। क्या राम क्यों रखा गया? ताकि तो अपनी मालकिन की सेवा कर सके, उसकी देखभाल कर सके। आखिर एक नौकर का क्या फर्ज होता है? और रामू, ये क्या पैसों की बातें कर रहा है? जब से माँ अंधी हुई है ना, तेरी सैलरी हमने डबल कर दी है। और शायद तू ये भूल रहा है कि मेरी माँ तुझे रोड से उठाकर लाई थी इस घर में, वरना मैं और खर्चा पालने का कोई शौक नहीं था। और जरा एक बात सोच, मेरी माँ जो तुझसे इतना सारा काम कराती है वो किस लिए कराती है? इसलिए कराती है ना क्योंकि वो अंधी है, खुद काम नहीं कर पाती। और तू वो दिन भूल गया कि जब मुझे कपड़े लाकर देती थी और तेरा सारा खाना पीना सब वही तो करती थी। अरे उन्होंने तो तुझे अपना बेटा माना, लेकिन तूने कभी उन्हें अपनी माँ नहीं माना। बस अब बहुत हो गया, तू हमारे यहाँ इतने सालों से काम कर रहा है, इसलिए तुझे पुलिस के हवाले नहीं कर रहा, वरना अब तक तू सलाखों के पीछे होता। और अब तू एक काम कर, अपना सारा सामान पैक कर और मेरे घर से निकल जा। अब मैं तुझे और इस घर में नहीं देख सकता। और शिवानी, तुम भी कहाँ एक नौकर की बातों में आ गई? अरे तुम कोई छोटी बच्ची थोड़ी हो जो इसकी बातों में आकर तुमने इतनी बड़ी, तो माँ की जान भी जा सकती थी। खैर छोड़ो शिवानी, अब इन बातों का क्या ही फायदा है। बस आगे से ध्यान रखना कि ऐसी हरकत दोबारा ना हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुझे तुम्हारे लिए कोई गलत कदम उठाना पड़े। आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने माँ जी के साथ इतना सब गलत कर दिया सिर्फ रामू की बातों के चक्कर में। मुझे ना इसकी बात माननी नहीं चाहिए थी, बल्कि मुझे तो आप दोनों से बात कर सब झेलना नहीं पड़ता। मेरी वजह से माँ जी की आज ऐसी हालत हो गई है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी गलती के लिए। आप दोनों प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आप दोनों से वादा करती हूँ, मैं माँ जी का ना आज के बाद अच्छे से ख्याल रखूंगी। और अगर इन फ्यूचर ऐसी कोई बात हुई ना तो मैं पहले से फैमिली के साथ डिस्कस करूंगी, ताकि मुझसे ऐसी गलती दोबारा ना हो। कोई बात नहीं शिवानी, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। आज से जी आप भी मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ कि मैं माफी के लायक नहीं हूँ। मुझसे इतनी बड़ी गलती जो हुई है, मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी वजह से आपको इस सब से गुजरना पड़ा। आपको कितनी तकलीफ हुई होगी। मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आपसे वादा करती हूँ माँ जी, आज के बाद ना मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगी, आपकी बहुत सेवा करूंगी। प्लीज माँ जी, मुझे आप अपनी बेटी समझकर माफ कर दीजिए, कभी महसूस नहीं होने दूंगी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। कोई बात नहीं है बहू, तुझे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। पर एक बात बताऊं बेटा, तुझे कभी भी अपनी बेटी से कम नहीं समझा, हमेशा तुझे अपनी बेटी की तरह प्यार किया है। पर आज जो तूने हरकत की है ना, उसकी वजह से मेरा दिल बहुत दुखा है। उम्मीद करती हूँ बेटा, आज के बाद से तू कभी ऐसा कुछ नहीं करेगी। देख बहू, मैं तुझे अपनी बेटी की तरह मानता हूँ और मैं तेरी पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर रहा हूँ। आगे से गलती ना हो बेटा। ठीक है पापा, मैंने आपको छोड़ दिया, सामने वृद्धाश्रम है, आप निकल जाइए, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। वृद्धाश्रम? हाँ, वृद्धाश्रम चौंक क्यों रहे हो? अब मेरे पास आपके खर्चे उठाने के लिए बिल्कुल भी पैसा नहीं है। आपको क्या लगता है मैं बहुत फ्री हूँ? मेरे पास टाइम नहीं है, एक एक मिनट बहुत कीमती है। अब आपके लिए कभी चश्मा ठीक कराओ, कभी आपकी दवाइयाँ का, मेरे पास इतना टाइम नहीं है पापा। मेरी बीवी भी है, घर में बच्चा भी है, मुझे उसके लिए भी कुछ करना है। आपने तो अपनी जिंदगी जी ली ना, अब मुझे मेरी जिंदगी जीने दीजिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चले जाइए यहाँ से। बेटा, जब तुम बचपन में छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज मांगते थे तो मैं तुमको कहीं ना कहीं से लाके देता, लेकिन मैंने कभी तुमसे इस तरह का बर्ताव नहीं किया। तो एहसान नहीं किया आपने मुझ पे, समझ आया? हर बाप अपने बेटे के लिए करता है, हर बाप अपनी औलाद के लिए सब करता है, आपने एहसान नहीं किया ये सब करके।
और हाँ, जब से मेरी जॉब लगी है ना, तब से आपको भी सारी सुख सुविधाएं दे रहा हूँ मैं। जितना मुझसे बन पा रहा हूँ उतना कर रहा हूँ, लेकिन अब ना ये रोज की किचकिच से मैं तंग आ गया हूँ। जाइए यहाँ से, पकड़िए ये और निकलिए यहाँ से। जी बाबूजी। यहाँ पे कहीं वृद्धाश्रम था? हाँ बाबूजी, था तो सही, लेकिन वो तो बहुत पहले बंद हो गया। आपको पता नहीं है? बंद हो गया? जी बाबूजी। बाबूजी आप ना कहीं और पता कर लीजिए। ठीक है बेटा। बच्चों की जिम्मेदारी निभाते निभाते बुढ़ापा आ जाता और आज वही माँ बाप उन बच्चों पर बोझ बन जाते हैं और उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया जाता है। कैसा जमाना आ गया है। अंकल जी नमस्ते। शायद आपने मेरे को पहचाना नहीं, मैं नवीन, आयुष का दोस्त। हाँ, मैं बचपन में आया करता था ना आपके पास। आप मेरे को चॉकलेट देते थे, हम खेला करते थे, और आपने मेरे को पिट्ठी पर कितना खिलाया है। हाँ हाँ अंकल जी, पर आप यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी इस हालत में? कुछ नहीं बेटा, सामान लेने आया था ना, थोड़ा थक गया था तो मैंने कहा लो बैठ लो, जरा सांस ले लो। नहीं नहीं अंकल जी, मेरे को सच बताइए कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। अगर आप शॉपिंग करने आते तो ऐसी हालत में तो बिल्कुल नहीं होती। कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। दिखाइए मेरे को। नहीं, कुछ नहीं बेटा, दिखाइए प्लीज। आखिरकार चल क्या रहा है अंकल जी, मेरे को सब सच सच बताइए। सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं बेटा, सब ठीक है। अंकल जी, अगर आप मेरे को अपने बेटे की तरह मानते हो तो अंकल जी ये लीजिए, मेरे को आसपास कुछ और नहीं मिला, आप कुछ खा लीजिए। पता नहीं आप कब से भूखे हैं, खा लीजिए प्लीज। पानी 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 पी लीजिए अंकल जी, पानी पी लीजिए। मेरे को दे दीजिए। अंकल जी, इतने सारे लॉ बने हुए हैं, आप अपने लिए कोई लीगल एक्शन लेते क्यों नहीं? इतना बुरा किया आपके बेटे ने, तब भी आप चुप हो। नहीं बेटा नहीं, लीगल एक्शन लेने से मेरे परिवार की, मेरे खानदान की और मेरे बेटे की कितनी बदनामी होगी। मैं अपने बेटे को दुखी नहीं देखना चाहता। उसने जो कुछ किया ठीक है, लेकिन वो खुश रहे ये मेरी दिल से दुआ है। नहीं, इसी हाल में ठीक हूँ मैं। अंकल जी सच बात है, माँ बाप अपनी पूरी जिंदगी करते करते मर जाते हैं अपने बच्चों के लिए, पर जब उनकी बारी आती है सब एहसान भूल जाते हैं कि उनके माँ बाप ने कितना कुछ किया है। अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेते हैं। पर आप चिंता मत करिए अंकल जी, मैं हूं ना आपका बेटा। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। बेटा तूने इतना कह दिया, मेरे कलेजे को ठंडक पहुंच गई। मैं जैसा हूँ वैसे ही रहने दे बेटा, तू खुश रहे। अरे खुश रहे बेटा तू। मैं ठीक हूँ बेटा, मैं सही हूँ। लगता है अंकल जी आप मेरे को अपना बेटा नहीं मानते। अंकल जी, मैं बचपन से अनाथ हूँ, ना ही मुझे माँ का प्यार मिला ना ही पापा का। आप मेरे को अपना बेटा मानते हैं तो चलिए मेरे साथ, इसी बहाने मुझे पापा का प्यार तो मिल जाएगा। नहीं बेटा नहीं, मुझे इसी हाल पर रहने दे, जैसा हूँ ठीक हूँ। समझ गया मैं अंकल जी, आप बस जिंदगी भर यही चाहते हैं कि मैं अनाथ रहूं, मुझे कभी पापा का प्यार ना मिले। नहीं 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 बेटा, ऐसा नहीं है, ऐसा मतलब नहीं है। मैं तुम पर बोझ बनना नहीं चाहता, इसलिए मैं संकोच कर रहा हूँ।
जब मुझे मेरे बेटे ने निकाल दिया बोझ समझ के, तो मैं तुम पर दोबारा से बोझ बनना नहीं चाहता। बस इसीलिए मना कर रहा हूँ बेटा। मेरी बात का बुरा मत मानना बेटा। अरे नहीं नहीं अंकल जी, आप कैसी बात कर रहे हो? बोझ आप उसके लिए होंगे पर मेरे लिए नहीं। वो क्या है ना, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। के पास जो चीज़ नहीं होती ना, उसको उसकी कदर होती है। आप चलिए मेरे साथ, चलिए उठिए। और बता भाई, यूएसए से कब आया? यार अभी कुछ दिन पहले ही आया हूँ। और तू बता, तेरा कारोबार कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया चल। और बता, शादी वादी का कोई प्लान? अरे यार अभी तो कोई प्लान नहीं है। मैं तो बस सोच रहा हूँ कि पहले मेरा सारा सेटअप हो जाए और उसके बाद शादी वगैरह देख लेंगे। वैसे अंकल जी नहीं दिख रहे यार, कहाँ है वो? उनको बुला जरा। एक्चुअली ना पापा को मैंने 4 धाम की यात्रा के लिए भेज दिया है। बहुत सही किया तूने। ये सब छोड़, मेरे बेटे से मिलेगा? अरे बहुत बड़ा हो गया है। रौनक बेटा इधर आओ। हाँ पापा, बुलाया आपने? नमस्ते करो अंकल को। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। और कैसे हो बेटा? मैं बहुत बढ़िया हूँ। फ्यूचर वगैरह कुछ सोचा है आपने? हाँ सोचा है ना, मैं बड़ा होकर पापा की तरह ऑफिस जाया करूँगा और पापा की तरह खूब सारा पैसा कमाऊंगा और उनकी छोटी छोटी जरूरतों को मना कर दिया करूँगा और एक दिन उनको घर से बाहर निकाल दूंगा। क्या बात कर रहा है, पागल है? चिल्ला क्यों रहा है? सही तो कह रहा है तेरा बेटा। बच्चे अपने घर से ही तो सीखते हैं। और तूने भी क्या किया, अपने पापा को अपने घर से निकाल दिया। तुझे क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं है? मिले थे मेरे को वो सड़क पे। अरे तूने एक बार भी नहीं सोचा कि इस उम्र में कहाँ जाएंगे वो? आवारा की तरह छोड़ दिया कि कोई सामान है। अबे शर्म कर लेता। अरे जिस बाप ने तेरी इच्छाएं पूरी करने के लिए अपनी सारी इच्छाएं मार दी और तूने आज उनकी उम्मीदें ही मार दी। अरे कितना सोच के बैठे होंगे कि बुढ़ापे में तू उनका सहारा बनेगा। मैं बैठा हुआ है ना, सब उनकी वजह से, उनकी दुआओं की वजह से, आशीर्वाद की वजह से। अरे पता है मैंने उनसे क्या बोला था कि तेरे लिए लीगल एक्शन ले वो, पर हंसते हुए उन्होंने मना कर दिया। वो मेरा बेटा है। तूने तो अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए पर उन्होंने, वो अभी भी तुझे बेटा मानते हैं। वो बोलते हैं ना कि औलाद अपने माँ बाप को नहीं भूलती, और ये चीज मैंने आज देख भी ली। और मुझे शर्म आती है तेरे को दोस्त बोलते हुए। जो अपना बाप का ना हो सका, एक दोस्त का क्या होगा। जा रहा हूं मैं, तेरा कारोबार ऐसे ही अच्छा चलता रहे। और हाँ, ढूंढते मत आइए अपने पापा जी को, क्योंकि अब वो मेरे साथ रहेंगे। अपना बाप का ना हो सका पर अपने बेटे का हो जाना, कम से कम उसे अच्छे संस्कार देना कि बड़ों से किस तरह से व्यवहार करते हैं।